भारतीय जनता पार्टी अलवर का अंबेडकर नगर में नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन हुआ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्चुअल से कार्यालय का उद्घाटन किया। सुबह पार्टी के दोनों जिला अध्यक्षों के संयुक्त तत्वाधान में यज्ञ हवन हुआ। समारोह में भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नंबर 1 की पार्टी और देश के महापुरुषों, राष्ट्रपुरुषों, देश के इतिहास को, देश के वैभव को जगाने वाली पार्टी, उसका केंद्र की योजना से आज अलवर जिले का कार्यालय का अपने भवन का उद्घाटन हुआ है। इसके लिए यहां मैं स्वयं जयपुर का पहुंचा हूं और बाकी भी पार्टी के सभी पदाधिकारी, हमारे दोनों जिला के अध्यक्ष जो अलवर जिला 2 इकाई में बटा हुआ, सभी कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं, आशीर्वाद देता हूं, शुभकामना देता हूं और आप मीडिया को विशेष धन्यवाद देता हूं कि आप इस ढंग से कवर कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों का विराम। जय श्री राम। आज हमारे अलवर जिले का भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और वर्चुअल कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी अभी थोड़ी देर में करेंगे। और मैं आज हमारे संजय शर्मा जी अध्यक्ष साहब के और हमारे बलवंत जी के जिला अध्यक्ष और विधायक साहब संजय जी शर्मा और विधायक साहब मंजीत जी और सभी कार्यकर्ता अपने अपने प्रदेश से, मंगलराम कोहली कटुमर से आए हैं, जयराम जाटव जी आए हैं ग्रामीण से और सभी अपने विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक मौजूद हैं। हमारे जिले के प्रभारी चेतानी जी मौजूद हैं और सभी कार्यकर्ताओं बड़ा जोश है और बड़े जोश के साथ कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। और सभी से मेरी निवेदन है कि सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक तरह से ये सोच लीजिए आप, ये एक तरह से एक जीवन दान मिल गया। पहले दर की ठोकर खाते थे कार्यकर्ता, किराए के काम रहते थे। मैं धन्यवाद देता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को और हमारे अमित शाह जी को, जिन्होंने कार्यकर्ताओं के बारे में सोचा और एक कार्यालय, विशाल कार्यालय हमारे लिए बना के दिया, जिससे सभी कार्यकर्ता बड़े प्रसन्न और खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यालय है, इसका आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हमारे सभी जिले से एमएलए हैं, जिलाध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता यहाँ पर आया हुआ है और एक बहुत अच्छा खुशी का माहौल है कि बहुत अच्छा स्थान, बहुत अच्छी जगह यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कार्यालय के लिए मिली है और आज कार्यकाल का शुरुआत भी होगी और यहाँ से अच्छे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। आगे आने वाला विधानसभा चुनाव होगा, इसमें निश्चित से राजस्थान के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। कहाँ पे बनाया गया है कार्यालय? यहाँ पे जी, कहाँ पे स्थित है कार्यालय? अंबेडकर नगर। बताइए आज क्या कार्यक्रम किया जा रहा है यहाँ पे? आज अलवर जिले के भाजपा कार्यालय का उद्घाटन के अवसर पर मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी राजस्थान के 10 जिला कार्यालय के साथ साथ अलवर के भी जिला कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। अभी हवन का कार्यक्रम चल रहा है, हमारे सभी वरिष्ठ जन इस हवन के कार्यक्रम में बैठे हुए हैं। बहुत ही खुशी का अवसर है क्योंकि लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ने संघर्ष किया। जो हमारा कार्यकर्ता था, जब भारतीय जनता पार्टी बनी तब हम सोच भी नहीं सकते थे कभी हमारा राज पूरे देश पर होगा, देश के प्रदेशों में होगा। लेकिन आज जिस प्रकार से उन कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर आज हमारा यहाँ स्वयं खुद का भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यालय बनकर के तैयार हुआ है, जिसका आज उद्घाटन होने जा रहा है। इससे खुशी की बात कार्यकर्ताओं के लिए भी हो नहीं सकती, क्योंकि वो कार्यकर्ता जो हमारा, जिसने आज पार्टी को खींच करके पार्टी को इतना बड़ा किया, जो आज इतने संसाधन पार्टी के पास है कि आज हम अपने खुद का कार्यालय बना पाए, इतना शानदार कार्यालय बनाए। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आप सबकी मेहनत पर आज जो कार्यालय बनाए, निश्चित रूप से ये बहुत ही खुशी का अवसर है। मुझे आज 1 अंबेडकर नगर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के जो उद्घाटन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश जी नड्डा के हाथों से होने जा रहा है, इस कार्यक्रम में शोभा बढ़ाने आए और उद्घाटन करने आए हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय राज्यवर्धन जी राठौड़ साहब, उनके साथ हमारे प्रदेश के लाडले
नेता और चोमू से विधायक रामलाल जी शर्मा साहब और यहाँ हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे अलवर जिले के सभी विधायक, हमारे अलवर जिले के सभी कार्यकर्ता, सभी मंडल अध्यक्ष, विभिन्न मोर्चा संगठनों के महिला मोर्चा के सभी सदस्य, आज सभी बहुत खुश हैं और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ अलवर में जो इस भूमि का पूजन हो रहा है, इसका आवंटन मेरे कार्यकाल में जब मैं यहाँ यूआईटी चेयरमैन रहा तब किया और मुझे इसकी बहुत खुशी है कि आज ये यहाँ सुंदर इमारत का निर्माण हो गया। इससे भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है वो खुली जगह में, शहर के बीच में और बहुत ही अच्छी लोकेशन पे हमने उस समय जगह दी। आज यहाँ ये कार्यालय खुल गया है। साथ ही हमने यहाँ भारत विकास परिषद हो, चाहे माधव सेवा समिति हो, चाहे स्वामी विवेकानंद जी का स्मारक हो, चाहे भर्तृहरि जी का पैनोरमा हो, चाहे हमारे हसन खां मेवाती का पैनोरमा हो, चाहे अलवर में बायोडायवर्सिटी पार्क हो, चाहे कन्या उपवन हो, चाहे हमारे यहाँ विभिन्न समाज संगठन, हमारे यहाँ मूक बधिर लोगों के लिए अपना घर आश्रम के लिए हमने जमीन दी और विभिन्न समाजों के हमारे जो बेटियां पढ़े इसके लिए हमने जमीन दी। वो राजस्थान में एक ऐसा कार्य किया जिसका उदाहरण पूरे हिंदुस्तान में बन गया था और मैं भारतीय जनता पार्टी का तहे दिल से हार्दिक शुक्रिया करता हूं। सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक शुक्रिया करता हूं जो दिल से बिना किसी गर्मी सर्दी बरसात की परवाह किए 24 घंटे जनता के बीच में लगे रहते हैं। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत में पहली बार ऐसा मोदी जी के शासन में हुआ जबकि पूरे देश में एक ही तरह का संविधान लागू हो गया। हमारे देश में राम मंदिर बन रहा है और ये सब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व की। सबसे पहले तो अलवर जिले के अंदर आज भाजपा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन के समारोह में हम सब यहां इकट्ठे हुए। एक साथ राजस्थान के 10 भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों का उद्घाटन हो रहा था जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हनुमानगढ़ से कर रहे थे। 4 कार्यालय हैं जिनका शिलान्यास हुआ है। 3 कार्यालयों का पहले ही उद्घाटन हो गया था। तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं कि ये सेवा सदन है, सेवा भवन है, ये एक मंदिर है, जनता जनार्दन का मंदिर है जहां जनता अपनी समस्या लेकर आएगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनकी पूरी मदद के लिए यहां पर उपलब्ध रहेंगे। साथ ही देश की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कामकाज पे नजर रखने के लिए भी और अपने सुझाव देने के लिए भी, जमीन से जुड़े हुए सुझाव देने के लिए भी इस कार्यालय के अंदर मीडिया का भी हमेशा स्वागत रहेगा। आपने जो प्रश्न करा, ये राजस्थान के अंदर कांग्रेस का चिंतन शिविर हो रहा है। माफ कीजिए पर 3 साल लेट हो रहा है और 3 साल का कार्यकाल निकल गया, 2 साल बचे हैं। अंदरूनी कलह हो रखी है, तो चिंता जनता की हो रही है या अंदरूनी कलह खत्म करने की हो रही है? 3 साल तक राजस्थान में कोई सरकार नहीं थी। सरकार जो बची कुची थी, जो उसको सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता थी। और राजस्थान का जन जन जानता है, हर अधिकारी जानता है कि इस रस्साकशी के अंदर अपनी कुर्सी बचा के रखने में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, कुर्सी बची रहे और हर विधानसभा के अंदर जो कांग्रेस के विधायक हैं वो अपनी लूट मचाते रहे। न पानी का समाधान हो पाया, न सुरक्षा का समाधान हो पाया, न ही किसानों की मदद हो पाई, न ही युवा पीढ़ी के जो नए रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे बच्चे उनका कुछ हो पाया, न ही शिक्षा के लिए कुछ हो पाया। गुरुकुल उसका एक जीता जागता उदाहरण है। तो चिंतन शिविर बहुत लेट है और गलत दिशा में है।